तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान और वजीर दिफा याशिर लूगर की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सैयद अली असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। तुर्किया का आला सतह का दिफाई और सफारती वफ्द भी इस्लामाबाद में मौजूद। वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकाती शेड्यूल। दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के इकदाम पर बात होगी। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क की मईशत की तरक्की, बरामदात में इजाफा और रोजगार की फराहमी हदफ है। सनती तरक्की और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, हमें मकामी सतह पर वसाइल बुरेकार लाते हुए मईशत की तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। हरमा ताजिरों से मुलाकात करके मुशावरती अमल का हिस्सा बनाऊंगा। शुरा की वजीर आजम की क़यादत में मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की काविशों की तारीफ। वज़ीर आज़म ने ज़रूरी इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। जदीद ज़रूरी मशीनरी, मियारी बीज और फसलों की जोग्राफियाई मनसूबाबंदी का प्लान भी मांग लिया। वफाकी काबीना का मुल्क में 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला, फौरी अमल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी का इजलास। 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती अज़म का अदा। इसाक डार ने कहा, अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उधर वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजाहतें। कहा, फैसला चीनी की तलब और रसद में तवाज़ुन कायम रखने के लिए किया गया। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, हुकूमत नाकाम, कीमतों में होश रुबा इजाफा। 10 रोज में 30 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। हुकूमत ने 145 से 150 रुपये फ़ी किलो कीमत रहने की शर्त पर चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। बरामद के वक्त फ़ी किलो कीमत 140 रुपये थी, अब 200 रुपये हो चुकी है। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 165 से 185 रुपये में फ़रोख्त। खुर्दा और होल सेल निर्ख में वाज़ेह तज़ाद। दुकानों पर कीमतें भी काबू से बाहर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के दोनों एलामिये कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी रोक दी। 10 रोज में सीटों की दोबारा तकसीम का हुक्म। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के ख्वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों से मुताल्लिक एलामिये कलअदम करार दिए। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उधर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 27 मार्च 2024 को बनने वाली फहरिस्त ही हतमी तस्वुर की जाएगी। दो बड़ी जमातों के दरमियान तय होने वाला मुआहिदा मिसाक़े जमहूरियत नाकाम हो चुका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने ज़ाती मफादात के लिए मिसाक़े जमहूरियत को तबाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कोट लखपत जेल से एक और खत। मौजूदा हुकूमत ने मीडिया, अदलिया और पार्लियामेंट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को मजमूई मसाइल से बाहर निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। खत का मतन शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने खत लिखा। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां बंद की जाएं, तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद। बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात का कहा है। उनका मौक़िफ़ है, अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मुस्बत इक़दामात होने चाहिए। कोशिश है इस वक्त भी मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए, कोशिश है उन्हीं से हो। एक सवाल के जवाब में कहा, मौलाना के साथ हमारा अलायंस नहीं बन सका, लेकिन राहें जुदा नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, सियासी जमातों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को अपने बानी से मैंडेट और वाज़ेह एजेंडा लेकर आना होगा।
भाई ने कहा है 5 अगस्त को एहतजाज अरूज पर होना चाहिए। 5 अगस्त को उनकी कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। बानी पीटीआई जेल से एहतजाज को लीड करेंगे। तहरीक में बानी की फैमिली भी शरीक होगी। भाई के बेटे भी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अलीमा खान के रियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी ने एहतजाज का प्लान बता दिया है, मीडिया को उस वक्त बताएंगे जब वक्त आएगा। नूरीन नियाजी बोली, बानी के साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता। भाई को टीवी और अखबार की फराहमी की सहूलत 1 हफ्ते से बंद है। बानी पीटीआई से नूरीन नियाजी और उस्मा खान के रियाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान को मिलने की इजाज़त नहीं मिली। वकला समेत बानी पीटीआई का पूरा खानदान अलग और बुशरा बीबी का खानदान अलग अलग मुलाकात करता है। क्या जेल में एक जलसे का इंतजाम कर दें? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला के बेटे का चालान करके कानून की हुक्मरानी का सबूत दिया। माजी में खातून अव्वल के बेटे का चालान करने पर पाकपतन के वार्डन से डीपीओ तक तब्दील कर दिए गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल और खुशगवार माहौल में गपशप। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर हुई। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला भी शरीक थे। आइन की खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया। मेरी बात को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तुलबा से खिताब, बोले आइन के आर्टिकल 63(2) में सब वाज़ेह लिखा है। आइन की पासदारी का हलफ तोड़ा गया है। अपोजिशन के इस तरह के अहमकाना अमल को रोकना चाहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन को बिठाने के लिए भी तैयार हूँ। अभी 25 दिन बाकी हैं। साकिब निसार एजाजुल हसन के फैसले पढ़ रहा हूँ। नए तयनात होने वाले चीफ जस्टिस साहिबान की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस रोजी खान ने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ बर्दारी। मज़ार कायद पर हाजिरी। चीफ जस्टिस सिंध ने कहा, आइन में तरमीम के बाद आइनी और रेगुलर बेंच की कैटेगरी बनाई है। बेंचेस के दायरे इख्तियार से मुतालिक तनाज़ात के लिए लार्जर बेंच बनाए हैं। पहली बार ये तरमीम हुई, कन्फ्यूजन रहेगी। फैसलाबाद में अरबों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड बेनकाब। नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का साबिक फेस्को चेयरमैन मलिक तहसीन अवान के घर पर छापा। बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ। 71 गैर मुल्की और 78 पाकिस्तानी गिरफ्तार। फैक्ट्री से पकड़े गए मुल्जिमान में अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों के मर्द और ख्वातीन शामिल। 7 मुकदमात दर्ज। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया पर सादा लोगों को पैगामात भेजकर ऑनलाइन सरमायाकारी पर रागिब करते थे। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश बरामद। पुलिस ने अदाकारा का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया। लाश के पास से मिलने वाला मोबाइल नंबर भी उसी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड। मौत कैसी हुई, तहकीकात जारी। वजीर सकाफत सिंध जुल्फिकार अली शाह का नोटिस। DIG साउथ से रिपोर्ट। तानिहा लियारी, पहले पिलर्स टूटे फिर पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। वाक़े से चंद मिनट पहले की फुटेज GNN को मिल गई। ग्राउंड फ्लोर पर खड़े रिक्शे और गाड़ियां तबाह हो गई। इमारत के 20 मकानात में से कुछ लोग ही बाहर निकलने में कामयाब हुए। जुमा को हादसे में 27 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए थे। कराची में 740 इमारतें हाई अलर्ट में शामिल। 51 इंतहाई संगीन करार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है 51 में से 11 इमारतें खाली करा लीं। बाकी इमारतों के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं। कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। SBCA का लियारी बगदादी में ऑपरेशन जारी। गिरने वाली इमारत के अतराफ नाकाबिल रिहाइश इमारतों की मिसमारी। उधर कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। 2 अफसर महकमा बल्दियात और 2 तकनीकी अफसर SBCA से शामिल।
कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, निज़ाम बदलें। पुराने सिस्टम को बंद करके निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतासरीन को 6 माह का एडवांस किराया देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबाई हुकूमत ने 20 साल में कोई रिहायशी मनसूबा मुकम्मल नहीं किया। जांबाक अफराद के लवाहकीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। बोले, जो घर खाली हुए उन्हें गवर्नर हाउस राशन देगा। गवर्नर ने वज़ीर आला की बनाई कमेटी खुशाइन करार दे दी। कहा, हमें लियारी के लोगों को मुकम्मल इंसाफ दिलाना है। गवर्नर सिंध की इमारत गिरने के मुतासरा खानदानों से मुलाकात। मुतासरीन का मसाइल के हल की यकीन दहानी के लिए गवर्नर पर एतमाद का इजहार। गवर्नर साहिब, ऐसा वादा मत करें जो पूरा ना कर पाएं। इस वक्त सियासत की नहीं, दाद रसी की ज़रूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। तंज किया कि 5 दिन बाद जय वक़ुआ पर पहुंचने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया। बोले, कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फौरी इस्लामाबाद से आना चाहिए था। निज़ाम बदलने का आगाज़ हो गया है। मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का दायराकार पूरे शहर में फैलाया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात में SBCA, पुलिस और माफिया मुलविस हैं। ऐसी बिल्डिंग बनाने में मुलविस अफसरान पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। लियारी में इमारत गिरने पर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की हुकूमत की बजाय निजी शोबे या नेस्पाक से सर्वे कराने की तजवीज़। कहा, मिस्मार होने वाली इमारतों के मकीनों को हुकूमत 2 साल के लिए घर किराए पर लेकर दे। मालिक से इमारत की मुरम्मत कराई जाए। जो मुरम्मत नहीं हो सकती वो इमारतें गिराकर मालिक खुद तामीर कराए। 10 लाख की इमदादी रकम 25 लाख तक बढ़ाई जाए। बलूचिस्तान में कोई सड़क एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होने देंगे। स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। गैर कानूनी तरसीलात ज़र में मुलविस अनासर के खिलाफ FIA को मौसर कार्रवाई की हिदायत। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। सरफराज बुगटी ने कहा, करप्शन, गैर कानूनी तरसीलात ज़र, भत्ताखोरी को हर सूरत रोकेंगे। किसी को भी रियासत के खिलाफ काम करने नहीं देंगे। स्मगलिंग में मुलविस ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ड्राइवर्स पर FIRs दर्ज होंगी। दहशत गर्दों के खिलाफ रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर बनाया जाएगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। पंजाब में तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। लोग कह रहे हैं जैसे जिन्नात काम कर रहे हैं। दूसरा सूबा शुरू होते ही पता चल जाता है पंजाब से निकल आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में फ्लाईओवर और अंडरपास के इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबे के जरिए सड़क को सिग्नल फ्री कर दिया। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील पर मुतालिका हुकाम और वर्कर्स की शुक्रगुजार हूँ। मरियम नवाज का यौम आशूर पर बेहतरीन इंतजामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अफजाबाद, बुरेवाला और चिश्तियाँ में भी बादल जमकर बरसे। सवात और मर्दान में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। मुल्क भर में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने 10 जुलाई तक का अलर्ट जारी कर दिया। चीनी फिजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गांग का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए पाक फिजाइया के अज़म के अदा। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटजिक हम आहंगी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर मबनी हैं। महंगी बिजली और ज़्यादा बिलों का मामला कौमी असेंबली की पावर कमेटी में पहुंच गया। बिजली कब सस्ती होगी, लोगों को क्या जवाब दें।
अरकान कौमी असम्बली को जायद बिलों पर तशवीश। कायमा कमेटी के इजलास में वजीर तवानाई से सख्त सवालात। कहा 1 यूनिट बढ़ने से बिल 5 से 15,000 पर पहुँच जाता है। अगले 6 माह तक वो प्रोटेक्टेड सार्फिन भी नहीं रहता। अवैस लगारी बोले 200 यूनिट तक के सार्फिन को 80% रियायत दी जा रही है। रिलीफ के लिए मजीद इकदाम करेंगे। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 58वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म के शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में घर घर जाकर ख़वातीन को सियासी तौर पर मुतहरिक और बेदार किया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें आज भी सलाम पेश करती है। इसराइली फ़ौज के गजा में मसालम जारी। सिहानी फ़ौज की खान यूनिस, रफ़ा और जबालिया पर बमबारी। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 70 शहादतें। मगरबी किनारे के करीब यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनियों पर हमला। झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइली फ़ौज पर जवाबी वार। मुतादिद गाड़ियों और टैंक तबाह, कई फ़ौजी जख्मी। उधर कतरी वज़ीर आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। गजा में जंगबंदी और इमदाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए अज़म के आधार। फ्रांसीसी सदर ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को खित्ते में पायदार अमन का वाहिद हल करार दे दिया। कहा फ़लस्तीनी अवाम की खुद मुख्तारी से ही मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। रूसी सदर पुतिन से खुश नहीं। रूस पर सख्त पाबंदियों पर गौर कर रहा हूँ। अमरीकी सदर ने रूस को खबरदार कर दिया। बोले आज दोबारा इसराइली वज़ीर आज़म से गजा की सूरत हाल पर बात होगी। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का शर्मनाक तरीन लम्हा था। तमाम ममालिक को 1 अगस्त तक महसूलात की तामील करनी चाहिए। अमरीका ने ईरानी जौहरी प्लांट को कामयाबी से निशाना बनाया। CNN ने गलत खबरें चलाईं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत। कहा फ़लस्तीनी रियासत इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म होगी। इसराइल की तबाही ना चाहने वालों से अमन कायम करेंगे। सिक्योरिटी खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे हमें उसकी परवाह नहीं। 7 अक्टूबर के हमले रियासत के खिलाफ सबूत हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जद्दा में सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वलीअहद का खित्ते के तनाज़ात और कशीदगी बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर सऊदी वलीअहद की कोशिशों को सराहा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं उस्मान अहमद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ